अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच में हो गई बड़ी लड़ाई दोस्तों, और पड्डा हो गया। कल अफगानिस्तान ने वोट बीसीसीआई को दिया और कहा कि भैया पहले जो था, लेकिन अब हालत काफी ज्यादा गंभीर है पाकिस्तान के अंदर। और अफगानिस्तान आपको पता है कि दे ओव अ लॉट ऑफ देयर क्रिकेट टू इंडिया एज वेल, तो वो काफी वहां की भी बीसीसीआई की भी सुनते हैं। नॉट टू पाकिस्तान एज वेल। देखिए पॉलिटिकल बात हो जाएगी, हमने कुछ गलत स्टेटमेंट दिए हैं जो करने के बाद अफगानिस्तान को हमने इन्वॉल्व किया है। कल अफगानिस्तान को अगर मना कर देते हैं तो हम क्या करेंगे? लग गए पकोड़े। मतलब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी यहाँ पर एप्लीकेशन दायर कर दिया। बोर्ड ने ऑफिशियल तौर के ऊपर एप्लीकेशन दे दिया कि सानू पाकिस्तान नहीं जाना, ले पे चढ़ जाए पाकिस्तान। दो ग्रुप हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। पाकिस्तान वाले ग्रुप में पाकिस्तान है, न्यूजीलैंड है, बांग्लादेश है और इंडिया है। ठीक है, जो दूसरा ग्रुप है वहां पे इंडिया का एक बेबी मौजूद है। उस ग्रुप में इंडिया का एक बेबी मौजूद है, वही बेबी जिसने इंडिया को अपना होम ग्राउंड भी बनाया हुआ है। तो इत्तलात ये है कि अब बीसीसीआई उन पे भी इन्फ्लुएंस डाल रहा है। लेकिन अब आप देखें ना कि इंडिया, बीसीसीआई भी यही कह रहा है, अफगानिस्तान का जो बोर्ड है वो भी यही कह रहा है कि हमने नहीं जाना। ये क्या तरीकेकार हुआ? मतलब मुझे सुन के बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, अजीबोगरीब लग रहा है। मैं हर्ट हो रही हूँ। मैं तो यही कहूंगा कि वो तो चलो हमारी शुरू से उनसे जंग चल रही है ना इंडिया से। अफगानी तो हमारे अपने हैं ना, तो अफगानियों को चाहिए कि वो खुद भी आए और इंडिया को भी, मतलब वो इंडिया वालों को भी कहें कि हमारा मुल्क है, ये अपना मुल्क है, इसमें आए खेलें, कोई किसी किस्म की कोई थ्रेट नहीं होगी। कोई वेल डन अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, बहुत बढ़िया किया है। बिल्कुल बाइकआउट करना चाहिए, भले पैसे ना हो, भले छोटा क्रिकेट बोर्ड हो, बाइकआउट करो पाकिस्तान का यार। न सीरीज के, हम इंडिया के हिंदू हमारे भाई हैं। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कल एक इंटरव्यू दिया जिसमें कहा है कि ऐसी बातें की है, तो वो तो अभी सिचुएशन देखे ना अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान अगर कल खड़े होकर मना कर देता तो हम कहाँ पे खड़े हुए? तो यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और उसमें अफगानिस्तान दुनिया की पहली कंट्री बना जिसने इंडिया के लिए वोट किया, जिसको लेकर पाकिस्तान में हल्ला मच गया, बवाल मच गया कि भैंस की टांग, ये क्या, ये अफगानिस्तान वाले हमारे साथ थे, ये उनके साथ कैसे हो गए? तो अफगानिस्तान ने सिंपली बोला कि जो हमारा साथ दे रहा है, जो हमारी क्रिकेट को ऊपर लेके जा रहा है, जो हमारी क्रिकेट की तरक्की करवा रहा है, हम उसका साथ देंगे या फिर हम 2% के भिखारी कंट्री का साथ देंगे। अगर उस बेबी ने बात मान ली और उसने ये बात कर दी कि हमें तहफ्फुज़ात हैं, हमें खदशात हैं, हमें गम गुस्सा है, तो फिर कहीं ये जो बचा कुचा हाइब्रिड मॉडल है, कहीं ये भी पाकिस्तान के हाथ से स्लिप ना हो जाए। अब चैंपियन ट्रॉफी की दफा भी इंडिया और अफगानिस्तान ने सेम बात, सेम मुद्दा सामने रखा है कि उन्हें सिक्योरिटी इश्यूज हैं, लिहाजा वो पाकिस्तान खेलने नहीं आएंगे। मेरा सबसे पहले तो ये जवाब है कि ये जो छोटी टीम है, खासकर अफगानिस्तान, इसको पाकिस्तान ने बनाया था, इसको कोचिंग सब कुछ हमने मुहैया किए थे। अगर आज ये नखरे कर रही है टीम, तो खुदा रहे आप भी उनसे बाइकाट करें, ठीक है ना जी? तो अफगानिस्तान से हमारी कोई चैंपियन ट्रॉफी खराब कि भारत का जो रवैया है वो नरम होने वाला नहीं है। भारत के अलावा बाकी तमाम टीमें पाकिस्तान में आने को तैयार। हमें याद है कि हम तो पाकिस्तान से टीम हमने भिजवाई भी और पाकिस्तानी टीम वहां पर गई भी भारत में, लेकिन जब भारत ने आना था तो भारतीय यहाँ पर नहीं आए हैं। जय शाह की जब हम बात करते हैं तो उनकी हमेशा तारीफ की जाती है। अगर सेंसेशनलिज्म और उससे जुड़े हुए एक्सट्रीमिज्म की मिसाल देखनी हो तो आज पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसको देख लें। इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जा रही और इंडिया इसमें जीत गया है ये मनवाने में, और दुबई में मैचेस होंगे। क्या आप इंडिया आओगे शायद, या पैसे के लालच में, या बड़े भाई का जो एक हुक्म होगा आप उसको मानेंगे, लेकिन हम लोग नहीं आएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो कुछ पैसों की लालच में एग्री कर जाएंगे और भारत कल को फिर वही कुछ करेगा। हाथियों की इस लड़ाई में इकोनॉमी, सिक्योरिटी, ह्यूमन डेवलपमेंट और पीस सब कुछ पिस के रह गया है। नाज़रीन, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो कि किसी भी तरीके से सियासत की नजर नहीं होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि दो बड़ी बड़ी टीमें इस टाइम पर, जिनका खेल पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पैसे कमाता है, शायकीन की तवज्जो का मरकज बना होता है, वो दोनों टीमें अपने अपने मुमालिक में खेल नहीं खेल पाएंगी। ये मामला पाकिस्तान की तरफ से नहीं बल्कि भारत की तरफ से हमेशा उठाया जाता रहा। अब हाइब्रिड पे भी जा रहे हैं तो फिर इंडियन को ही आप वो कर रहे हैं, फैसिलिटेट, उन्हें फैसिलिटेट कर, फिर उनकी शर्त मानी जा रही है। लिहाजा मोहसिन नकवी साहब ये फरमा रहे हैं कि जनाब आपकी दफ़ा ऐसे ईब की मार वाला हिसाब है कि ईब की मार के दिखा वाला हिसाब है, तो ईब की मार के वो जा रहे हैं। अगर आप हाइब्रिड पे मान रहे हैं, वो हर मैच अगर पाकिस्तान से बाहर होगा तो फिर किस किस्म की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है? अब हम कैसे मेजबान है कि अगर फाइनल हमारे मुल्क में नहीं होगा तो फिर क्या फायदा? ऐसी कौन सा आफत आई है? मैं समझता हूँ कि इंडिया जो है वो अपनी लॉबी को स्ट्रॉन्ग करते हुए हर तरह के शॉट्स खेल रहा है और लग यही रहा है कि वो हमें बैकफुट पर वाकई में कर चुका है। पाकिस्तान इंडिया गया और पाकिस्तान ने वो हमेशा की तरह से हैर सगाली वाला जो कदम पहला उठाया उन्होंने लिया, बिल्कुल। तो दिस टाइम दे हैव टू कम बैक। लेकिन अब नहीं जा रहे ना, अब पाकिस्तान कह रहे हैं कि अब हम नहीं जाएंगे। नहीं, वर्ल्ड डज नॉट रन बाय इमोशन एंड हियर विद योर स्टेटमेंट। One world runs by the finance.
बिल्कुल, as long as ये फाइनेंस जहाँ बैठे हुए हम 2 वीक पहले नहीं पता ना गला फिर उधर की I knew the thing, मैंने कंफर्म करा लिया था। हाइब्रिड मॉडल मुझे पता था यही होगा। आईसीसी जो है वो एक खामोश तमाशाई की तरह बैठा हुआ है और जय शाह जो है ही इज रिंगिंग द बेल। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत ही मुश्किल मरहला है। हम अगर उधर इंडिया जाकर नहीं खेल रहे तो क्या उससे हमारा भी कोई नुकसान हो रहा है? अगर हो रहा है तो फिर वो इस दुश्मनी के भेंट चढ़ना चाहिए था कि नहीं चढ़ना चाहिए था? क्योंकि अगेन उनके हालात कुछ और हैं, हमारे हालात कुछ और हैं। हम जरा गरीब बोर्ड है, हम इतना अमीर बोर्ड नहीं है। दोस्तों नमस्कार। जब से पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल पर घुटने टेके हैं भारत के सामने, तब से पाकिस्तानी मीडिया बहुत भड़की हुई है मोहसिन नकवी के ऊपर। वो कह रहे हैं कि तुमने अगर झुकना ही था भारत के सामने तो पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें की ही क्यों हमको पागल बनाया तुमने? क्योंकि सबको पता था कि जो भारत चाहेगा वही होगा, क्योंकि सारा पैसा भारत का है, सारे स्पॉन्सर भारत के हैं और किसी भी बोर्ड की हिम्मत ही नहीं है कि कुछ बोल सके भारत के सामने। क्योंकि भारत अगर किसी भी कंट्री से एक सीरीज भी खेलता है 3 T20 तो वो कंट्री बिल्कुल मालामाल हो जाती है। अभी हमने अफ्रीका से 4 मैच खेले और अफ्रीका ने हमसे $35 मिलियन कमाए हैं। तो इतनी पावर है भारत की वर्ल्ड क्रिकेट में। और जो भारत ने मीटिंग में कहा वो मोहसिन नकवी ने मान लिया और उसने कहा कि हमें थोड़े पैसे ज्यादा दे देना ताकि मैं पाकिस्तान जाकर बोल सकूं देखो मैं जीत कर आया हूं, यानी कि रिश्वत लेकर आया हूं। और कमाल की बात तो है कि पाकिस्तान के लोग इस बात को मान भी लेंगे कि हम जीत गए। अब भारत अपने सारे मैच दुबई में खेलेगा और फाइनल भी दुबई में होगा और पाकिस्तान को वहाँ पे खेलने के लिए आना पड़ेगा। और इनको ये लग रहा है कि हम भी भारत में वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं जाएंगे, लेकिन सबको पता है कि इनको यहाँ पे खेलने के लिए आना ही पड़ेगा अगर इनको पैसे कमाने हैं तो। क्योंकि ये पिछली बार भी आए थे, ये हर बार आएंगे। ये लोग पहले मना करते हैं फिर बाद में पलट जाते हैं। इनका लग गए पकोड़े। मतलब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी यहाँ पर एप्लीकेशन दायर कर दिया। बोर्ड ने ऑफिशियल तौर के ऊपर एप्लीकेशन दे दिया कि सानू पाकिस्तान नहीं जाना, लेड़े पे चढ़ जाए पाकिस्तान, घंटे पे चढ़ जाए पाकिस्तान। क्योंकि रिसेंटली आपको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक फोन कॉल हुई थी जिसमें अफगानिस्तान के परवेज अशरफ जो है उन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेट चेयरमैन मोहसिन नकवी को ठीक ठाक मां बहन की गालियां दी थी और यहां से भी गालियां ट्रांसफर की गई थी। लेकिन पाकिस्तान को यह नहीं पता था कि भाई यहां से गालियां ट्रांसफर करने के ऊपर पाकिस्तान को कितना बड़ा जुर्माना या कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। फड्डे छड्डे होने के पूरे इम्कान हैं। इंडिया और अफगानिस्तान एक साइड पर हो गए, जबकि पाकिस्तान बिल्कुल अकेला रह गया। ना पाकिस्तान के साथ कोई था ना है और ना ही जिस हरकतों से हमें लग रहा है ना होगा हुआ। देखो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियल तौर के ऊपर हाइब्रिड मॉडल की एप्लीकेशन लिख दी है आईसीसी को कि भाई हमें जो है पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना क्योंकि उनके हमारे साथ रिलेशन या फिर ताल्लुकात अच्छे नहीं है, हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेल सकते। और आईसीसी क्या ये चीजें प्रूव करेगा? आईसीसी के चेयरमैन इस टाइम के ऊपर जय शाह है। ये लो अफगानिस्तान ने ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला भाई। उन्होंने पहले इस बारे में कोई बात नहीं की, हालांकि पहले भी हल्की फुल्की ऐसी बातें उठती रही थी अफगानिस्तान से। लोग कह रहे थे कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान उनको धमकियां दे रहा था कि भाई तुम्हारी क्या औकात है, तुम तो बहुत छोटे से क्रिकेट बोर्ड हो, कम से कम हम तुमसे तो बड़े हैं। तो अफगानिस्तान ने बोला कि सब्र करो। देखो सब्र का फल बड़ा मीठा होता है, सब्र करो। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सब्र किया, ठीक है, बड़ा अच्छे तरीके से सब्र शुक्र सब कुछ सही चल रहा था। अचानक से पता चलता है कि जी इंडिया जो है वो वोटिंग करवा रहा है, मतलब बीच से वोटिंग करवा रहा है आईसीसी के अंदर। और उसमें अफगानिस्तान दुनिया की पहली कंट्री बना जिसने इंडिया के लिए वोट किया, जिसको लेकर पाकिस्तान में हल्ला मच गया, बवाल मच गया कि भैंस की टांग ये क्या, ये अफगानिस्तान वाले हमारे साथ थे, ये उनके साथ कैसे हो गए। तो अफगानिस्तान ने सिंपली बोला कि जो हमारा साथ दे रहा है, जो हमारी क्रिकेट को ऊपर लेके जा रहा है, जो हमारी क्रिकेट की तरक्की करवा रहा है, हम उसका साथ देंगे या फिर हम 2% के भिखारी कंट्री का साथ देंगे। लेकिन अब अफगानिस्तान और इंडिया एक पेज पर आ चुके हैं। वो दोनों अब पार्टनरशिप करके एक ही अकेले यूनिट में आ चुके हैं और दोनों ने इस टाइम पर पूरी प्लानिंग कर ली है मेरे पाकिस्तान को ठोकने की। मैं एज अ पाकिस्तानी ये बात आपको अभी से बता रहा हूं कि अभी अफगानिस्तान का पूरा इरादा कि वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। देखो अब इसके ऊपर फाइनल डिसीजन आना बाकी है जो कि आईसीसी लेगा। और आईसीसी का चेयरमैन कौन है? जय शाह। तो सीधा सीधा बोलोगे बीसीसीआई लेगा। और बिल्कुल ही आप कह लो बीसीसीआई ने एक तरीके से घंटे पे चढ़ा के रखा पाकिस्तान को कि जो उखाड़ना उखाड़ लो, जो करना है कर लो, तुम्हारी क्रिकेट को तो हम बर्बाद करके छोड़ेंगे। और वाकई में जिस किस्म की हरकतें हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान क्रिकेट एकदम बर्बाद होने लगी है। अगर अफगानिस्तान के मैचेस बाहर होते हैं, इंडिया के मैचेस बाहर होते हैं, तो क्या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश ये सब पागल है? ये साउथ अफ्रीका वगैरह ये पागल के बच्चे जो हर बार यानी कि कभी पाकिस्तान जा रहे कभी यूएई जा रहे, मतलब इनको तो ट्रैवलिंग फटीग कितनी हो जाएगी, ये बोलेंगे भैंस की टांग हमको चैंपियंस ट्रॉफी करने के लिए बुलाया है या फिर टॉर्चर करने के लिए बुलाया है। बाकियों को छोड़ दो, अफगानिस्तान एक साइड पे और हिंदुस्तान एक साइड के ऊपर, दोनों जो पड़ोसी हैं वो दोनों ही इनके घर में जाकर खेलने को तैयार हैं। तो क्या बाकी कंट्री सारी दुनिया की पागल हो चुकी हैं? उनको क्या खेलने की कोई और जगह नहीं मिल रही कि वो बार बार पाकिस्तान में आकर खेलेंगे, पाकिस्तान में क्रिकेट को उरूज पे लेके जाएंगे? तो मुझे लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं है जब बाकी क्रिकेट बोर्ड भी बोल देंगे कि भैंस की टांग हम भी नहीं आ रहे। और अभी मैं कह सकता हूं कि वो दिन दूर नहीं है। अगर पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी उठकर इंडिया चली जाए या फिर यूएई में चली जाए तो फिर भी पाकिस्तान को मजबूरन खेलना पड़ेगा, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल हालत इस टाइम के ऊपर बहुत खराब हो चुकी है। हम दुनिया में एक भिखमंगों की तरह जाने जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए बड़ी ही बेइज्जती की बात है, बड़ी ही इंसल्टिंग बात है। लेकिन क्या करें, हमारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर हाइब्रिड पे वो जा रहे हैं सपोजली, तो इंडिया ने तो हाइब्रिड नहीं किया था ना, उन्होंने हमारे साथ तो नहीं किया था ना कि जनाब फाइनल पाकिस्तान में कर लेंगे तो सेमीफाइनल लाहौर होगा तो कराची पिंडी कर लेंगे, नहीं किया था। आप हाइब्रिड पे भी जा रहे हैं तो फिर इंडियन को ही आप वो कर रहे हैं,
फैसिलिटेट उन्हें फैसिलिटेट कर, फिर उनकी शर्त मानी जा रही है। लिहाजा मोहसिन नकवी साहब ये फरमा रहे हैं कि जनाब आपकी दफ़ा ईब की मार वाला हिसाब है कि ईब की मार के दिखा वाला हिसाब है, तो ईब की मार के वो जा रहे हैं अगर आप हाइब्रिड पे मान रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, मोहसिन नकवी साहब की उस वक्त बात मानी जाएगी और हम इनको अपने ये कंधों पे बिठाएंगे अगर इंडिया को ये पाकिस्तान ले आएँ। ये कोई नहीं है जो 3 साल बाद देखेंगे फिर करेंगे, 3 साल बाद पता नहीं आप होंगे नहीं होंगे, कौन इधर होगा, कैसे होगा, कौन जीते, तेरी जुल्फ के सरा होने वक्त तक वाला हिसाब है। 3 साल की नई आपने ट्रक की बत्ती दे दिए और बल्ले बल्ले, और फिर यहाँ पे तारीफें करवाएंगे मोहसिन नकवी साहब। हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, मतलब एक ज़ाती तल्लुक भी है, लेकिन एक प्रोफेशनल बात मैं कर रहा हूँ कि भाई साहब आपकी बहुत बड़ा कोई अचीवमेंट करना चाहते हैं ना, जैसे PIA वाला बहुत बड़ी अच्छी खबर आई है जी, बिल्कुल पूरी कौम खुश हो, हम भी खुश हुए कि PIA से बैन उठा। ऐसे जनाब इंडियन टीम को ले आएंगे, मुल्क की हालत ही बदल जाएगी, पूरा वही बदल जाएगा, या कल्चर, मिजाज, एक एनवायरनमेंट, माहौल बन जाएगा कि जहाँ इंडियन क्रिकेट टीम आ रही, जो ICC के हेड भी अब इंडियन आ गए, देश आ गए, तो मामला तो और मुश्किल हो गया। हम इस वक्त डिप्रेस हैं, डाउन हैं, यहाँ बैलेंस हुआ, चीजें हुई हैं। अगर इंडियन यहाँ पे आते हैं, चैंपियन ट्रॉफी होती है, मुल्क का पूरा माहौल बदल जाएगा। अब सवाल ये, अगर आपका अगर थोड़ा सा टाइम है, इंडिया आपके साथ क्यों नहीं खेलना चाहता, कभी इस पर आपने अगर गौर करें। इट्स नॉट अबाउट द क्रॉस बॉर्डर इन चीज़ों का, वो तो उसके बावजूद भी मिलते रहते हैं, आते रहते हैं, वो दोनों मुल्कों को शिकायत रहती हैं। मसला ये है कि इंडिया को ये लगता है कि अगर हमने क्रिकेट पाकिस्तान के साथ खेलना शुरू कर दी तो ये बिजनेस एज नॉर्मल लग जाएगा कि दुनिया के 2-2.5 अरब लोग जो हैं वो जब क्रिकेट देख रहे होंगे तो उन्हें लगेगा कि पाकिस्तान इज़ ए नॉर्मल कंट्री जहाँ क्रिकेट हो रही है, जहाँ इंडियंस गए हुए हैं, यहाँ पे ये गोरे आए हुए हैं, लोग आए हुए हैं। सो वो जो एक नैरेटिव रखते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान के, इट्स एक्सपोर्टिंग टेररिज्म टू इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज़ में, वो हल्ट होगा। सो वो पाकिस्तान को दुनिया भर में एक नॉर्मल कंट्री का इमेज नहीं देना चाहते। दैट्स वन ऑफ द रीजन वो ना अपने पास आने देते हैं ना आपके पास आते हैं कि क्रिकेट अगर शुरू हो गई तो पाकिस्तान एक नॉर्मल मुल्क लगेगा। जो वो इल्ज़ाम लगाते हैं जी दहशतगर्द है या फलान होता है, ये होता है। सो इंडियन इस मसले पे खड़े, मोदी साहब जब से हैं ये काम शुरू हुआ है, उनकी ये स्ट्रेटजी है, उनकी पॉलिसी है। तो मुझे नहीं लगता ये तो बहुत बड़ी आपने डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर इस इवेंट की इंपॉर्टेंस आपने रियलाइज करी। लेकिन मेरा वक्त भी, मैं सवाल करना चाहूँगा आपका। अब ESG कॉन्फ्रेंस हुई, जैसे तैसे इंडियन फॉरेन मिनिस्टर आ गए, भारतीय साफी ने कहा कि इस ब्रेक थ्रू के अंदर नवाज शरीफ साहब ने कलीदी किरदार अदा किया है, मोदी के साथ उनके तल्लुकात किसी से ढके छुपे नहीं है। अब एक और बहुत बड़ा मौका पाकिस्तान के लिए, क्या आप समझते हैं कि अगर जिस तरह बैकडोर मीटिंग दोस्तों के जरिए से कॉल शॉल चली जाती हैं, नवाज शरीफ साहब कोई पहल कर दें, मोदी साहब से कोई मेहरबानी करें,